हेलो गाइस, सिलेक्शन होगा या नहीं होगा? पढ़ तो लिया यार, पता नहीं हमने जो पढ़ा है उसमें से आएगा या नहीं आएगा। पेपर किस टाइप का आएगा, कहीं ऐसा तो नहीं कि मैंने कुछ और पढ़ लिया है और नोरशेट मेंस में कुछ और पूछा जाए। यार उसने तो इतनी पढ़ाई की है, मैंने तो बहुत कम की है, क्या मेरा हो जाएगा? या फिर मेरे से तो उन लोगों ने बहुत ज्यादा पढ़ाई की है, उनका नहीं हुआ तो मेरा कैसा होगा? पता नहीं इस टाइम में कितने हजारों सवाल आपके दिमाग में इस टाइम पे चल रहे होंगे और उनका जवाब देने के लिए मैं आपके सामने हाजिर हूं। और ये जो वीडियो है वो नर्सिंग फैक्ट्री एम जोधपुर नाम के इस यूट्यूब चैनल पे आप देख रहे हैं बच्चों। और ये जो है, अब हम इसी चीज की बात करेंगे कि आपके सारे सवालों का, आपके जितने भी प्रॉब्लम्स हैं उनके बारे में 1 to 1 एक फ्रेंडली हम बातें करेंगे। पहली बात तो ये कि एग्जाम में क्या पूछा जाएगा, तो उसका जवाब ये कि एग्जाम में वो पूछा जाएगा जो आपने पढ़ा है। जो आपने पढ़ा है वो ही पूछा जाएगा। दिमाग में मत लाइए ऐसी चीजें कि यार क्या आएगा क्या नहीं आएगा। अब जितना पढ़ लिया अब छोड़ दीजिए। अब ये जब तक ये वीडियो पब्लिश होगा तब तक आप, मुझे लग रहा है कोई ट्रेवलिंग कर रहा होगा, कोई जाने की तैयारी कर रहा होगा, पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं। मैं एक ही चीज बोल रहा हूं आपको, एग्जाम में वही पूछा जाएगा जो आपने पढ़ा है। अपने आप के ऊपर भरोसा रखिए। देखिए आपके पास 24 घंटे हैं, उनके पास भी 24 घंटे थे, सबके पास इक्वल टाइम है यार, तो दूसरा बंदा क्रॉस करेगा कैसे? आपने पूरी अपनी मेहनत से जी जान लगा के तैयारी की है, तो फल हमेशा, जो मेहनत करता है बंदा उसको हमेशा फल जरूर मिलता है, उसके साथ में कभी भी धोखा नहीं होता। जिसने दिल लगा के, जी जान लगा के पढ़ाई की है, उसके साथ में धोखा नहीं होगा। आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं, निष्फिक्र आप रहिए और एग्जाम देने मजे से जाइए। एग्जाम में वही पूछा जाएगा जो आपने पढ़ा है। हम जो बातें करने वाले हैं इस वीडियो में, वो हम बातें करने वाले हैं कि नेगेटिव मार्किंग को कैसे कंट्रोल करेंगे, नेगेटिव मार्किंग से बचने का क्या तरीका है, ट्रेवल करते टाइम पे हमें क्या चीजें करनी है, एग्जाम हॉल्स में जो एंजाइटी है उसको कैसे मैनेज करना है और पेपर मैनेजमेंट कैसे करना है। इन 3-4 चीजों के ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे नेगेटिव मार्किंग के ऊपर। सबके दिमाग में ऐसा हो रहा होगा कि यार नेगेटिव मार्किंग से कैसे बचें, इतने सवाल गलत हो जाते हैं, कितने अटेम्प्ट करें कितने अटेम्प्ट नहीं करें, कितनों से सिलेक्शन होगा, इस टाइप के बहुत सारे सवाल आपके दिमाग में आ रहे होंगे। नेगेटिव मार्किंग का सीधा सा फंडा ये है कि जितनी आपकी एक्यूरेसी होगी आपकी रैंक उतनी जंप करेगी, उतना ही उछाल मिलेगा आपको। तो अब आप खुद सोचिए एक बार कि आपको कम क्वेश्चन अटेम्प्ट करके, अगर आपकी एक्यूरेसी अच्छी है, आपको कम क्वेश्चन अटेम्प्ट करने चाहिए या ज्यादा करने चाहिए? अगर आपकी एक्यूरेसी अच्छी है, आपको लगता है एक्यूरेसी है, तो आप उतने ही सवाल कीजिए जितने आपको आते हैं। अगर आपने ज्यादा फालतू में अगर तुक्केबाजी आपने गेम खेला ना, जो तुक्केबाजी वाला गेम खेलेगा वो हारेगा, ये चीज याद रख लेना। चाहे आप क्वेश्चन 60 ही अटेम्प्ट कर रहे हैं, चाहे आपने 65 या 70 ही सवाल कर रहे हैं, पर आपको पूरा भरोसा है तो आप उतने ही सवाल करेंगे। ये मजाक नहीं है आपकी, ये आपकी लाइफ का ये पूरा एम यहाँ पे आपको मिलने वाला है। नोटशीट प्री क्लियर करके आप आए हैं, बहुत बहुत बधाई आप सबको कि आपने ये सारा काम किया है। पर अब मेंस के लिए तो सीरियस होना पड़ेगा और मजाक में इसको ले नहीं सकते। अब आपकी 1/3 नेगेटिव मार्किंग भी है। अगर आपने सवाल गलत किया, इसका मतलब है कि 1000 लोग आपसे ऊपर चले जाएंगे। एक सवाल गलत करने का मतलब है 1000 आदमी आपसे आगे चले जाएंगे, एक्सपीरियंस आपसे आगे चले जाएंगे। तो एक सवाल का इतना फर्क पड़ता है। दूसरी चीज ये कि हार्ड जो सवाल है वो गलत हो जाए तो कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है। हालांकि दिक्कत तो दिक्कत ही दिक्कत है, पर उसमें ज्यादा पैनिक होने की जरूरत नहीं, क्योंकि हो सकता है जो हार्ड सवाल जो गलत होने वो बहुत सारे लोगों के हार्ड होंगे, सिर्फ आपके तो हार्ड होंगे नहीं। तो वो सवाल गलत होगा, कोई बात नहीं। अगर आसान सवाल गलत कर दिया आपने, बहुत सारा इजी सवाल आपने गलत कर दिया, जैसे मान लीजिए कि विटामिन डी का अब्जॉर्प्शन कहां से होता है या क्या चीजें होती है, या आपने कोई क्रच का या हार्ट फेल्योर का एमआई से रिलेटेड कोई इजी सवाल आपने गलत कर दिया, इसका मतलब ये कि सबका तो गलत होने वाला नहीं है, आप वहां पे पीछे चले जाएंगे। इस चीज का विशेष कर ध्यान है कि इजी सवाल गलत नहीं होने चाहिए आपके। वैसे मुझे उम्मीद है कि आपने बहुत अच्छी मेहनत की, तो होंगे ही होंगे। नेगेटिव मार्किंग में मैं बता देता हूँ कितने सवाल लगभग आपको अटेम्प्ट करने हैं। अगर पेपर मॉडरेट ही रहा तो उम्मीद है कि ये पेपर जो है मॉडरेट से थोड़ा सा टाइट पेपर बन सकता है, क्योंकि अब कंपटीशन भी इस पेपर में तगड़ी है। और जो लोग आप वीडियो देख रहे हैं, जो लोग, जिन लोगों ने इसको क्वालिफाई किया है, आप भी एक जेम ही है, आप में भी पोटेंशियल है, इसलिए आप आगे जा रहे हैं। नेगेटिव मार्किंग में ये चीज याद रखना, आए उतना ही करना है, सिर्फ तुक्केबाजी के अंदर नहीं जाना, रिस्क नहीं लेना है, बेफिजूल का रिस्क मत लेना। रिस्क लेने के लिए देखिए आप मैक्सिमम 5-6 सवालों के ऊपर आप गेम खेल सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आप 60 नंबर तक पहुंच गए या 65 तक पहुंच गए हैं, आप वहां पे 5 से 6 सवाल की तुक्केबाजी या आप रिस्क ले सकते हैं। तुक्केबाजी तो मैं नहीं बोलूंगा, अगर आपको रिस्क लेनी है तो 5 या 6 सवाल के ऊपर मैक्सिमम आपको रिस्क लेनी है।
अगर उस 5 या 6 सवालों में से आपके 3 या 4 सवाल अगर आपके सही हो गए तो आपकी रैंक अप जाने वाली है, आपकी किस्मत बदल जाएगी। और अगर वो आपने 10 सवाल अटेम्प्ट कर लिया, वहां पे 3 सही हो रहे हैं और 7 गलत हो रहे हैं, तो आपकी जो मेहनत है ना वो सीधी डाउनफॉल आएगा उसका। तो आपको ये चीजें नहीं करनी है, रिस्क लेना है तो कम चीजों के ऊपर रिस्क लेना है। दूसरी चीज है तो नेगेटिव मार्किंग मैंने बता दिया, किसी भी कंडीशन में अपने लालच को के ऊपर लगाम लगाइए, अपनी भावना के ऊपर नियंत्रण कीजिए, दुनिया चाहे 90 करे। देखिए मैं बताता हूं, जब मैंने नोट शीट दिया था उस टाइम पे मेरे साथ भी ये हुआ था कि पास में कोई लड़की बैठी थी और उसने मुझे बोला कि, मैंने बोला कितने अटेम्प्ट किए, जब एग्जाम हमारी कंप्लीट हुई तो उन्होंने बोला मुझे कि 120 सवाल अटेम्प्ट किए। तो मैंने बोला 120 कम नहीं है, मतलब 200 पेपर का 200 नंबर का हमारे टाइम पे हुआ करता था नोट शीट, तो मैंने बोला ये कम नहीं है। तो उसने बोला मेरे सारे सही हैं, और फिर पता चला बाहर आके कि यार 40-50 तो इनमें गलत निकल गए। तो ये चीज है कि न तो बहुत कम अटेम्प्ट करने हैं न बहुत ज्यादा करने हैं, आपको अपनी एक्यूरेसी अपने दिमाग के हिसाब से चलना है, तुक्केबाजी के ऊपर भरोसा नहीं करना है। तुक्केबाजी की तो नेगेटिव मार्किंग जाएगी, रैंक अपने आप कमाएगी। एक्यूरेसी रही, चाहे कम भी सवाल अटेम्प्ट किए, एक्यूरेसी की वजह से आप ऊपर वहां पे जाएंगे। ये नेगेटिव मार्किंग बात थी। ट्रेवल आप कर रहे हैं, ट्रेवल अगर आप कर रहे हैं तो देखिए सबसे पहली बात तो है कि अगर आपको सब, देखिए मेहनत जितनी थी करनी थी आप कर चुके हैं, अब आपके पास में मेहनत का ऑप्शन नहीं बचा है, अब आपके पास में माइंड सेट का ऑप्शन बचा है कि आप अपने दिमाग को लगा के कैसे काम करेंगे। ट्रेवल अगर आप कर रहे हैं, मेरी एडवाइस ये है कि फर्स्ट नाइट आप वहां पे चले जाइए। अगर आपकी कल आपकी एग्जाम है, आज रात को आप बैठ जाइए अपने घर से, रात को जाइए वहां पे रूम लीजिए, होटल में अपने रिश्तेदार हैं दोस्त है वहां पे, उनके पास मस्त मजे से रुकिए, सुबह आराम से उठिए, फ्रेश रहिए, पूरे उसके बाद में जाना है। ऐसा मत करना प्लीज कि 200 किलोमीटर दूर सेंटर है तो सुबह 8 बजे या 9 बजे निकल के आप जा रहे हैं, आपका माइंड सेट एकदम खराब हो जाएगा। आप ट्रेवल कर रहे हैं, इतने थक जाएंगे, दिमाग की बत्ती आपकी जल नहीं पाएगी, पहले दिन ही चले जाइए। ट्रेवल करते टाइम देखिए, ट्रेवल करते टाइम ये जरूरी नहीं कि आप आज ही अगर बैठ गए तो आप किताबों को छोड़ रहे हैं, आज छोड़ने की जरूरत नहीं है, आज और पढ़ना है आपको, मतलब आज शाम तक आप पढ़ लीजिए। ट्रेवल कर रहे हैं, आपके पास में अगर कोई शॉर्ट कीज पड़ी है या इंपॉर्टेंट डाटा वाली है, अपडेट डाटा है, कुछ जनरल नॉलेज तो चलो इसमें अपने नर्सिंग का पोर्शन जो है वो आएगा, आप कुछ डाटाज है, शॉर्ट कीज है या कुछ कॉन्सेप्ट वाली इमेज बेस्ड सवाल आप देख सकते हैं। अगर आपका 8 घंटे का सफर है, 6 घंटे का सफर है, 10 घंटे का सफर है तो क्या करेंगे, तो ये चीजें आप देखना, आपको ड्रग ऑफ चॉइस देख लेना, आप एंटीडोट्स वगैरह दे सकते हैं, स्पेशल साइड इफेक्ट देख सकते हैं, कुछ सिम्टम्स होते हैं, कुछ साइन होते हैं, वो आप देख सकते हैं, जो छोटी चीजें होती हैं वो आप देख सकते हैं। ट्रेवलिंग के टाइम पे ये करना, ट्रेवलिंग के टाइम पे हो सकता है आपको और भी लोग मिले जो आपका कॉन्फिडेंस लेवल कम करने की कोशिश करेंगे। हो सकता है कोई बंदा मिल जाए, अरे यार मैंने तो ये पढ़ ली, देखो लिपिन कोड लेके आ रहा है या कोई डेविस ला रहा है, कोई कुछ ला रहा है, तो ये किताबें लेके आएंगे और वो बोलेंगे, और आपका दिमाग वहीं खराब हो जाएगा, अरे यार मैंने तो ये पढ़ा ही नहीं। आपने जो पढ़ा है दैट इज बेस्ट, आपने बेस्ट पढ़ा है, औरों का आपका मतलब नहीं, आप अपने आप से मतलब रखिए, आपने सबसे शानदार पढ़ा है। तो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस नहीं आने देना। देखिए अब जो गेम बचा है ना वो सिर्फ और सिर्फ कॉन्फिडेंस का गेम बचा है। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग इतनी पढ़ाई करते हैं, सिलेक्शन नहीं हो पाता, क्यों नहीं हो पाता, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। एग्जाम हॉल में उनके साथ में क्या होता है, एग्जाम हॉल में देखिए जैसे ही आप जाए पहले ही निकल जाए, एग्जाम अगर आपकी शाम को है 5 बजे से मान लीजिए एग्जाम है, तो आपको लगभग 3:30-4 बजे आप एग्जाम हॉल में मतलब वहां पे सेंटर पे पहुंचे, जब या फिर जैसे आपकी एंट्री होती है, एंट्री टाइम से 1-1.5 घंटा वहां पे बैठ जाइए, आप वहां पे माहौल देखिए, आपको दिखेंगे बहुत सारे चूजे ऐसे मिलेंगे जो पूरे साल पढ़ाई नहीं करते हैं, वो उन्होंने जीवन में कभी पढ़ाई को सीरियस नहीं लिया और एग्जाम हॉल के बाहर इतनी बड़ी बड़ी बुक्स लेके बैठे हैं और रो रहे हैं। कुछ लोग रो रहे होंगे, स्पेशली लड़कियों, बुरा मत मानना, पर लड़कियों का बहुत सारा ये होता है कि एग्जाम देने से, एग्जाम दी नहीं है, उनको नहीं पता पेपर कैसा गया या कैसा नहीं गया, फिर भी रोना धोना स्टार्ट हो जाता है। नेगेटिविटी को कंप्लीटली खत्म करना है, अपनी एंजाइटी को कम करने का सिर्फ एक ही तरीका है। जो लोग एग्जाम हॉल में आपको मिलेंगे आप उनके पास जाइए ही मत। अगर 10 बंदों का ग्रुप खड़ा है, अगर आपको वहां पे पंचायत ही करनी तो आप चले जाइए, अगर आपको एग्जाम ढंग से देनी है आप उनके पास जाइए मत। आप अपना म्यूजिक सिस्टम साथ में ले जाइए, मस्त रिलैक्सिंग गाना सुनिए, जो आपको पसंद गाने है म्यूजिक सुनिए। मैंने यही किया था, एग्जाम स्टार्ट होने से पहले बहुत सारे लोग रो रहे थे, इतनी मोटी मोटी किताबें थी, मत कीजिए वो, कुछ नहीं करना आपको, बढ़िया एक म्यूजिक सेटअप साथ में ले जाइए, गाने सुनिए अपने हेडफोन में कैसे भी करके, और अपने घर वालों से बात कीजिए, दोस्तों से हंसी मजाक कीजिए। एंजाइटी को मिनिमम लेवल के ऊपर एग्जाम हॉल के अंदर ले जाना है। दूसरी चीज एग्जाम हॉल में एंट्री कैसे करना, एंट्री करने का देखिए, घर से निकले 2 आईडी कार्ड आपको लेके जाने हैं, अपनी जो पहचान पत्र है वो 2 लेके जाना है। हो सकता है कभी कभी कि एक पहचान पत्र में आपकी मिस्टेक आ जाए तो आपको वो एंट्री न दें,
यहाँ पे अगर आपके पास में 2 आईडी कार्ड होंगे तो दूसरे आईडी कार्ड से आपको एंट्री मिल जाएगी। ये विशेषकर ध्यान रखें, हो सकता है आपको एंट्री नहीं मिले और आपके एग्जाम नहीं लगे, कितनी बुरी बात होगी, आपकी 1 साल खराब हो जाएगी। ये चीज ध्यान रखें। एग्जाम हॉल में एंट्री तब करें जब आपको लगे कि हाँ अब 15 मिनट बाकी हैं, जैसे आपकी एंट्री टाइम है। कुछ लोग ऐसे करेंगे जैसे ही लाइन खुली भाग के जाएंगे आगे। अरे भाई 1.5 घंटे आगे जो आपका सेटअप जो होगा वहां पे पीसी जो आपका होगा उसके आगे जाके जैसे 1.5 घंटे पहले बैठ जाओगे तो क्या होगा, आपकी एंजाइटी का स्ट्रेस का लेवल बहुत बढ़ जाएगा। ऐसे कब होगा टाइम, कब होगा टाइम, कब होगा टाइम, पूरा टाइम हुआ नहीं, ऐसी चीजें आपके साथ में होंगी और उस पीसी को देख के आपका दिमाग खराब हो जाएगा। वहां पे ऐसा करना है कि उसको टाइम देना नहीं है, आप अपने आप को टाइम दीजिए। आप जब एंट्री टाइम 15 मिनट बचे लाइन में लगे, लाइन में लग गए, आपकी एंट्री होगी ही होगी, आपको कोई नहीं रोकने वाला है। ऐसी कोशिश कीजिए कि एग्जाम स्टार्ट होने से आधा घंटे पहले आप एग्जाम हॉल के अंदर एंट्री करें, आपकी फॉर्मेलिटीज है वो पूरी हो जाएंगी। उसके बाद में क्या करना है, पेपर मैनेजमेंट कैसे करना है। पेपर मैनेजमेंट के लिए ये करना आपको, सारी चीजों को पेपर को कोशिश करें 2 या 3 राउंड में आप कंप्लीट करें। ऐसा नहीं सोच के चलें कि एक बार कर दिया खत्म बात। पहले राउंड में आपको ये करना है, आपको जितने एक्यूरेट, आपको 100% कॉन्फिडेंस है उन सवालों के ऊपर चलिए। कोशिश कीजिए आप कि आप 50 सवाल तक पहुंच जाए, 50 नंबर या 50-55 तक पहुंच जाए, आपकी बहुत अच्छा है। अगर 50-55 तक पहुंच गए, आप 50-55 तक पहुंच गए, उसके बाद में सेकंड राउंड लीजिए जिनमें आप 70 to 80% श्योर है कि यार ये यही होगा, ये मेरा पक्का पटा हुआ है, ये हो सकता है। उन सवालों के ऊपर जाइए, 10 सवाल, 12 सवाल, 15 सवाल तक आप उनके ऊपर आप फोकस कीजिए। आप कोशिश कीजिए कि वो आपके सही हो, जितना आपको कॉन्फिडेंस है वहां तक कीजिए। तीसरे राउंड में आपको ये करना, आपने कर दिया, आपको देखिए टाइम का भी ध्यान रखना है। टाइम का विशेषकर ध्यान रखना है, कैसे कि आपके पास में टाइम कितना बचा है। एटलीस्ट आपको लास्ट मिनट के लिए लगभग 10 मिनट तो आपको बचा के रखनी है। 10 मिनट चलो नहीं बच पाए, आपको 7 से 8 मिनट बचा के रखनी है, ताकि 7-8 मिनट में एक बार जल्दी जल्दी आप अपने ऑप्शन चेक करें। ये एंश्योर कीजिए, ऐसा ना हो कहीं कि आप 100 नंबर क्वेश्चन कर दिया और आपको रीचेक करने का मौका मिला ही नहीं और आपका पेपर ऑफ हो गया। ऐसा नहीं करना, टाइम मैनेजमेंट करके चले। तीसरे राउंड में मैंने जैसे बताया, अगर आप रिस्क लेना चाहते हैं, आप अगर 55-60 तक ही पहुंचे हैं, पहले राउंड में या 2 राउंड हो गए आप नहीं पहुंच पा रहे हैं, 50 या 55 तक ही रह चुके हैं, तो फिर आपको थोड़ा सा रिस्क लेना ही होगा। ये अब कुछ नहीं हो सकता। यहाँ पे आपको 7-8 सवालों पर रिस्क लेना, एटलीस्ट 60 के आसपास पहुंच जाए, 60, 65 तक, 70 तक आप पहुंच जाए, लगभग इतना रिस्क आपको लेना है। उसके बाद में आपके सारे हो गए तो तुक्केबाजी नहीं करनी है, यही कहने का मतलब है। टाइम मैनेजमेंट इसी हिसाब से करना है, एक राउंड में नहीं करना, मल्टीपल राउंड में देखना है। आराम से देखिए, एग्जाम हॉल में देखिए, हमारी किस्मत हमेशा से खराब रही है, बहुत सारे बच्चों के साथ ऐसा होता है। हो सकता है आपके साथ में ये चीज हो जाए कि शुरुआत के 15-20 सवाल ऐसे आए आपके। देखिए हर जो जितने भी पीसी लगे होंगे ना, वहां पे सारे पीसी के साथ में एक ये दिक्कत होगी कि सारों की सीरीज अलग होगी, तो नंबर भी क्वेश्चंस के अलग अलग होंगे। हो सकता है आपकी किस्मत बुरी हो और आपके सामने 15 सवाल स्टार्टिंग में धड़ाधड़ ऐसे आ जाए, आपकी हवा टाइट हो गई, वहां पे कुछ नहीं आ रहा, वहां पे हिम्मत नहीं आ रही है, कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा। हो सकता है आने वाले 85 जो सवाल होंगे वो आपके अच्छे सवाल आए, आप सारे सवाल आपको आते होंगे। हो सकता है तो ऐसा हो सकता है कि शुरुआत में आपके बहुत टाइट सवाल आ जाए और आपका मोटिवेशन वहीं डाउन हो गया, अब आप आगे का पेपर पूरा खत्म। ऐसा नहीं करना है। 15 सवाल नहीं आ रहे, जबरदस्ती हाथ डालना नहीं है। आप 15 सवाल पढ़ लिए, आपने 20 सवाल पढ़ लिए, आप टच नहीं कर पा रहे तो मत कीजिए ना। 80 सवाल दौर पड़े, हो सकता है उनमें से 60 सवाल आप करें, तो पहले राउंड में 60 सवाल, तो मतलब आप जीत की तरफ है। तो ये हो सकता है, तो ज्यादा टेंशन नर्वस होने की जरूरत नहीं है। पेपर आपने कर लिया, अपने आप पे भरोसा रखें। जैसे ही पेपर सबमिट करें, ये आपको इंश्योर करना है कि ऑप्शन आपको चेंज नहीं करना है। देखिए फर्स्ट इज ऑलवेज राइट, जो पहला अपन क्लिक करते हैं वो बहुत मोस्टली 90% केसेज में वो सही होता है। जब तक आप 100% कॉन्फिडेंट नहीं है ना, ऑप्शन चेंज मत कर देना, वरना आपके नंबर वहीं पे कट जाएंगे। अपने आप के ऊपर भरोसा रखना है। और उसके बाद में पेपर मैनेजमेंट ऐसे करना है। और एग्जाम के बाद ये मैं बता दूं, जैसे ही एग्जाम हॉल से निकले रिलैक्स हो, अब देखिए कुछ नहीं हो सकता है, पेपर आपने सबमिट कर दिया है और आके एक बार आप चाहे आंसर कीज वगैरह कर लीजिए। रिजल्ट के लिए बेताब होने की जरूरत नहीं है। बेताब आपको तब तक रहना है जब तक आपको एम्स का आईडी कार्ड नहीं मिल जाए, वहां तक आपको बेताब रहना है। और उसमें क्या करना है, जैसे ही आपकी एग्जाम हो जाए उसके बाद देखिए ये एम्स का आईडी कार्ड है, ये अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान का एम्स जोधपुर का ये आईडी कार्ड है। तो ये आपको मिलने वाला है बहुत जल्दी, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और ये हमारे स्टूडियो में, ये टीएनसी नर्सिंग स्टूडियो में, ये भगवान बुद्ध की प्रतिमा है जो लगातार आपको दुआ दे रही है कि आपकी मेहनत को ये लगातार
ऑब्जर्व कर रही है कि कितनी मेहनत आप कर रहे हैं, उस हिसाब से आपका रिजल्ट भी जरूर आएगा। तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, जिस बंदे ने मेहनत की है उसका 100% सिलेक्शन होगा, इसमें कोई भी दो राय नहीं है। आपको टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। मस्त तरीके से घर से जाइए, एंजाइटी फ्री होइए, मस्त सोइए, एग्जाम से पहले गाने देखिए, जो आपकी मजा जिस चीज में है वो कीजिए आप। और ऐसे जाना जैसे आपको सब कुछ आ रहा है, ये ही फील करके जाना है कि अब जितना पढ़ लिया उतना आ रहा है। अब आप में से कई लोग बोलेंगे यार कुछ भी याद नहीं आ रहा, आपके अनकॉन्शियस माइंड में, सबकॉन्शियस माइंड में सब कुछ सेट है। जैसे ही एग्जाम आएगी सब कुछ अपने आप निकलने लगेगा, आपको लगेगा यार इतना नॉलेज मेरे पास कब से इकट्ठा होगा। तो ये सारी चीजें आपके साथ में होने वाली है, तो घबराना नहीं है। सबसे पहले आपको घबराना नहीं है, उसके बाद में कॉन्फिडेंट रहिए, मस्त रहिए, जितनी मेहनत की है उसी में से सवाल पूछे जाएंगे। और किस्मत आपका साथ दे, भगवान आपका साथ दे, आपकी मेहनत आपका साथ दे। और ये वीडियो इसलिए बनाया कि आपके साथ कुछ बातें कर सकें। हो सकता है आज शाम तक लाइव भी आके कुछ बातें करेंगे। और मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। अब तक तो नहीं पढ़ना है, अब तो आपकी एग्जाम आ चुकी है, ये टैगलाइन मैंने बोल दी। तब तक के लिए मजे करते रहिए, कुछ थोड़ा बहुत पढ़ते रहिए, नोट सेट एग्जाम तक थोड़ा बहुत पढ़ते रहे इस नोट सेट के लिए, और मजे करते रहे, इंजॉय करते रहे, बिंदास रहिए, मजे करिए, इंजॉय कीजिए। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ में, मजे कीजिए। जय हिंद, जय भारत, बेस्ट ऑफ लक। बहुत बहुत बधाई आपको कि आप नोट सेट मेंस तक पहुंच चुके हैं, और आपको शुभकामनाएं भी। मैं चाहता हूं कि देखिए, मैं सबका तो नहीं चाहता, मैं मेरे दिल की बात बता देता हूं आपको, मैं नहीं चाहता सबका सिलेक्शन हो, या मैं ये चाहता हूं कि जो मेहनत करते हैं उनका सिलेक्शन हो, उनका होना ही चाहिए। कई लोग ऐसे होते हैं जो, चलो ऐसी बातें नहीं बोलनी चाहिए, पर अगर वो किसी भी अदर सोर्स से उनका सिलेक्शन हो रहा है या कुछ भी चीजें हैं तो वो गलत है। जो बच्चा मेहनत करे, मैं यही चाहता हूँ कि उसका सिलेक्शन जरूर हो। आप मेहनत कर रहे हैं, आपका सिलेक्शन जरूर होगा। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ में। जय हिंद, जय भारत, बेस्ट ऑफ लक।